स्पॉट फॉर पिक्स और कपल्स के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं हूं सहेलियों की बाड़ी में। ये उदयपुर का वो पर्यटन स्थल है जिसके बारे में इतिहास में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। क्योंकि उदयपुर के जो महाराणा हैं, उन महाराणाओं की रानियाँ अक्सर उदयपुर में आके इस जगह पे अक्सर अपना समय बिताया करते थे। खासकर गर्मी ऋतु में उदयपुर की जो महारानियाँ हैं, इतिहास में सिर्फ राजाओं का मोल नहीं रहा है, रानियों ने भी अपनी शूरवीरता के हिसाब से बहुत कुछ साबित किया है। यह है कि हमारी जो हेरिटेज है, उस विरासत को संजोए रखना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को हम क्या एक संदेश दे सकते हैं कि ये जो पर्यटन स्थल है या पुरातात्विक स्थल जो भी हैं, इनका संरक्षण कितना मायने रखता है, भारत का इतिहास किस प्रकार का रहा है, राजा और रानियों का किस प्रकार के मतलब पुराने जो महल हुआ करते थे, वो सब चीज़ें देखने लायक है। तो खासकर जो यहाँ आने का एक मकसद आज का है वो यही है। ये वो कलांगन है जहाँ पे अभी यहाँ SCERT उदयपुर, जहाँ पर राजस्थान के बड़े ख्यातनाम जो शिल्पकार हैं, जो काष्ठ कलाओं के बड़े ज्ञाता हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उन्होंने अपनी कलाओं का मर्दन किया है। यहाँ पे लिखा हुआ साफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है खुले में, लेकिन अभी लॉक लगा हुआ है, तो जनरली बाहर की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। SCERT, थोड़ा सा मैं टॉपिक से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी होगा कि स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये राजस्थान के जो भी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का, उनको अपग्रेड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एक ये मतलब एक तरह से काउंसिल है ये, और उस काउंसिल से राजस्थान के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। सहेलियों की बाड़ी का जो मैंने हिस्ट्री इसका बताया है कि अक्सर रानियाँ यहाँ पर आया करती थी अपने साथ दासियों के साथ में, चाहे वो स्नान करने के लिए या फिर यहाँ पर अपना समय गुजारने के लिए। तो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही प्यारी जगह है उदयपुर। तो मैं आप सभी पर्यटकों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी उदयपुर आएँ तो आप निश्चित रूप से सहेलियों की बाड़ी में आना नहीं भूलें। मैं हमारे साथी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप है ना थोड़ा सा विजुअल्स दिखाइए कि सहेलियों की बाड़ी आखिर कैसा दिखता है। ये जो फाउंटेन्स आप देख रहे हैं ना, इन फाउंटेन्स को देखिए, पूरे पत्थरों के बीच में से सेटअप किया गया है। बीच में ये बड़ी छतरी है और साइड में छोटी छोटी छतरियाँ और भी बनी हुई है। पर्यटक बहुत मतलब खासकर गुजरात से, पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और यही उदयपुर की खासियत है दोस्तों, इसलिए उदयपुर में लोग आना पसंद करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन मुझे इस सूखे पेड़ को देखकर थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि इस तरह से अगर पेड़ सड़ते रहे, सूखते रहे तो हमारे पर्यावरण को बड़ा खतरा भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पेड़ बहुत पुराना है और उसकी उम्र लगभग हो चुकी होगी, शायद तभी ये सड़ गया होगा। वैसे पानी की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन क्या पता आगे का कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आम के पेड़ भी हैं और ये बोगनविलिया की डिफरेंट स्पीसीज़ भी यहाँ पर लगा रखी है। बड़ा प्यारा, एक प्यारी जगह है जिस पर लोग अक्सर यहाँ घूमने आते हैं और एंटरटेनमेंट करके जाते हैं। ये फव्वारे, जो कि देखिए फव्वारों की शीतलता मतलब देखते ही बनती है, क्योंकि ये ठंडी जगह है ना, तो मतलब यहाँ लोग आते हैं, उनको बड़ा ठंडा लगता है, तो एक अपनी यादें लेकर जाते हैं। और शायद अच्छी यादों की वजह से ही उदयपुर अपने आप में बाकी शहरों से एक जो अलग होने का जो दावा करता है ना, उसका आधार दोस्तों ये है। तो वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पर्यटक हैं जो आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ में। बहुत सारे यहाँ पर पति पत्नी के जोड़े, दंपति अक्सर आते हैं और ये अच्छी जगह है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस जगह पर आइए, विज़िट कीजिएगा। उदयपुर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे फतेह सागर झील है, पिछोला है, सज्जनगढ़ है और सिटी पैलेस है। इसके अलावा ये सहेलियों की बाड़ी भी अपने आप में है। उदयपुर झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान की 7 बड़ी झीलें उदयपुर ज़िले में हैं, इसलिए ये आकर्षण का केंद्र है। मैंने कहा कि उदयपुर प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में बाकी राज्यों, बाकी ज़िलों की तुलना में यहाँ फॉरेस्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा नमी रहती है। अल्पेश शाह हूँ, अहमदाबाद से हूँ जी, और मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा। मुझे उदयपुर बहुत अच्छा लगता है। जी। गुजरात से हूँ इसलिए अच्छा लगेगा ही।
आप समझ रहे हैं क्यों। दूसरा, उदयपुर में जो देखने लायक चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट ने मेंटेन भी बहुत अच्छी की है। जस्ट लाइक सहेलियों की बाड़ी, जो मैं आज से 20 साल पहले भी आया था, 10 साल पहले भी आया था, 2 साल पहले भी आया हूँ। सेम मेंटेन, सेम सब कुछ अच्छा है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सिटी पैलेस, लेक व्यू, ये अपना फतेह सागर लेक बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उदयपुर क्या मतलब आप हर साल आते हैं कि कभी कभार आना होता है? नहीं, हम हर साल आते हैं। अच्छा। श्रीनाथ जी जाते हैं, श्रीनाथ जी से आते टाइम हम लोग हर बार उदयपुर होके ही निकलते हैं। ओके, तो क्या आप फ्रेंड्स के साथ में आए या फैमिली के नहीं, साथ? फैमिली के साथ में आया हूँ। अच्छा, फैमिली के साथ में आए। सहेलियों की बाड़ी के बारे में कुछ ऐसा हिस्ट्री का कुछ जानते हैं? हाँ, मुझे ऐसा सुनने में हमने गाइड किया था, उसने बताया था ऐसा कि जब यहाँ की जो महारानी है उनकी सहेलियों के साथ यहाँ घूमने आया करती थी। अच्छा। और उनके लिए महाराजा ने ये पूरा गार्डन बनाया हुआ है। ओके। राजस्थान में जैसे आपने इतिहास में देखा होगा तो मतलब आपको ये लगा होगा कि मेवाड़ का एक अलग ही वो महत्व रहा है। कुछ बोलना चाहेंगे महाराणा प्रताप और? या नो डाउट, महाराणा प्रताप इज़ द बेस्ट लीडर ऑफ द, मैं बोलूँगा कि इंडिया के लिए शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों बहुत अच्छे लीडर थे, जो हम अभी भी उसको रिमेंबर करके मतलब उनको याद करते हैं। अच्छा, दुनिया भर के टूरिस्ट मतलब जो राजस्थान घूमने आते हैं उनको उदयपुर क्यों आना चाहिए? बिकॉज ऑफ ये जो हिस्टोरिकल जो है पूरा, ये जो ऐतिहासिक जो हमारे स्मारकें है जो कहीं पर भी मेंटेन नहीं की गई, जो पर्टिकुलर राजस्थान में मेंटेन की गई है, वो देखने के लिए, और हमारी जो धरोहर है, ये जो महल है, ये जो राजस्थाना जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है और उनको आना ही चाहिए और देखना भी चाहिए कि कैसे मेंटेन करते हैं और क्या थी राजस्थाना कल्चर। आया था और उसमें आपको सहेलियों की बाड़ी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दिखाया था। लेकिन यहाँ पे ये जो एक बगीचे के तौर पर है, जो देखिए 2 तरह के गार्डन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ पर एक आपको फॉर्मल एक गार्डन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से बना हुआ है। ये हेजेस, डिफरेंट टाइप की हेजेस को आप देख रहे हैं। मतलब यहाँ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सीधी लाइन को वहाँ तक दिखाइए। जिस हिसाब से इसकी कटिंग, जिस हिसाब से इसकी ग्रोइंग की है एकदम लीनियर फॉर्म में, वो मतलब ये साबित करता है कि ये एक फॉर्मल गार्डन है। फॉर्मल गार्डन की एक पहचान होती है कि वो एक फिक्स डायग्राम के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर रूप में हो, चाहे वो स्क्वायरल हो, चाहे वो हेक्सागोनल रूप में हो। तो इसकी एक पहचान है कि देखिए आप हर जगह से इसकी कटिंग वगैरह देखेंगे, एक शेप में देखेंगे। जो शेप में गार्डन कोई भी बना हुआ होता है वो एक तरह से फॉर्मल गार्डन की उसको संज्ञा दी जाती है। लेकिन ये सहेलियों की बाड़ी के अंदर है दोस्तों, तो ये मतलब बहुत पुराने समय से, राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। तो उस समय भी उनके मन में भी ये सब चीज़ें चल रही थी कि एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल में होता है कि जिसमें कोई फिक्स नहीं होता, वहाँ पर कुछ भी पेड़ पौधे मतलब अलग अलग फॉर्म में जिगजैग पैटर्न में लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सर्टेन डिस्टेंस पर अलग अलग प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सहेलियों की बाड़ी का आप ये देखिए, इस प्लांट को पूरा सा ट्रेन किया हुआ है अलग अलग जगह पे। हिंदी में एक शब्द होता है संधाई, संधाई करना, लेकिन इंग्लिश में उसको ट्रेन करना बोलते हैं। एक फॉर्म में उसको शेप में कन्वर्ट किया हुआ है, जो शेप ही उसकी पहचान है और ये एक फॉर्मल गार्डन की पहचान है दोस्तों। उसी प्रकार से आप ग्रास भी देख सकते हैं। ग्रास तो काफ़ी चेंज हो गई है। इधर की ग्रास देखेंगे तो ये बहुत ही डिफरेंट ग्रास है, और ये वाली जो आप देखेंगे साइनोडोन डैक्टिलॉन, ये डिफरेंट है, धूप घास जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा यही बताना था कि सहेलियों की बाड़ी मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार स्थापत्य कला की दृष्टि से और जिस वैज्ञानिक ढंग से इसको बनाया गया है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। आगे की तरफ आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहेंगे, जैसा कि मतलब कुछ गाइड हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन मतलब पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हमें पता रहती है कि उसके पीछे क्या एक हिस्ट्री रही है और किस रूप में इसको डेवलप किया गया था। तो बहुत ही प्यारी जगह है। उधर थोड़ा आगे की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन शायद हमें यहीं से टर्न लेना पड़ेगा। तो मेरे साथ कैमरामैन है, उनके मदद से, उनके सहयोग से ये चीज़ हो रही है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों देखिए, सहेलियों की बाड़ी मतलब मैं शायद ये 2nd या 3rd टाइम आ रहा हूँ, बहुत कम आना हुआ है, लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है, मनमोहक है, आकर्षक है, मतलब दिल को छू देने वाली जगह है। तो राजाओं के लिए, महाराजाओं, मतलब उदयपुर के लिए जो महाराणाओं का एक जो वो रहा है, ठीक है ना, उन महाराणाओं का ये एक वो जगह रही है जहाँ उन्होंने अपना समय गुजारा है और उन्होंने मेवाड़ की स्वाधीनता के सपने यहीं पर शायद संजोए होंगे। वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन देखने लायक है। ये भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसको सेट किया गया है। ये सीढ़ियाँ इस बात की गवाह है कि इसको एक बहुत ही सिस्टमेटिक रूप में इसको
डेवलप किया गया है। अब देखिए ये कुंड देखते हैं दोस्तों, ये हाथी है और उस तरफ 1 2 3 और 4 हाथी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल एक एग शेप्ड में है और बीच में ये एक छतरी नुमा जहाँ बना हुआ है। आपने सारनाथ का जो देखा होगा, मतलब जो भारत का एक जो आधिकारिक एक जो लोगो टाइप है वो आपको सिंह की दृष्टि में देखा जाएगा, वो भी देखने को मिलेंगे। ये कमल है, शायद मैं सही बता रहा हूँ आपको, कमल का पूरा एक तरह से फैला हुआ है। तो बहुत ही ठंडा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही शीतलता है यहाँ पे और शायद ये पानी के फव्वारों की वजह से शीतलता यहाँ पर देखने को मिलती है। माय नेम इज़ हरजीत और हम लोग आज उदयपुर में घूम रहे हैं और हम लोग अभी इस टाइम पे सहेलियों की बाड़ी में हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एंड नाइस प्लेस एंड मस्ट टू विज़िट। जो भी कोई उदयपुर आता है आई वुड सजेस्ट कि आपको ये प्लेस विज़िट करना ही चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है और एक्चुअली हम लोग को उदयपुर का इतना आइडिया नहीं था, तो हम लोगों ने एक गाइड को हायर किया था। दुर्गेश कुमार जी हमारे गाइड हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि इस गार्डन की हिस्ट्री क्या है और बहुत अच्छे से हमारी बहुत ही पिक्स ली है एंड वी आर डेफिनेटली एंजॉयिंग इट द मोस्ट। ओके दुर्गेश जी, आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब ये इन्होंने क्या क्या पूछा है आपसे, जैसे ये सहेलियों की बाड़ी के बारे में? सर गाइड को अच्छे से बता रहा हूँ, घुमा रहा हूँ उनको। जी ना तो उसको जाते हैं आई वैसे 45 है गाइड। ओके दैट्स ग्रेट। 75 के एरिया में काम करो, पैसा सारा गाइड। अच्छा, गवर्नमेंट लाइसेंस है आपको। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये दुर्गेश जी हैं जो कि यहाँ के बहुत ही प्रोफेशनल गाइड हैं और आज ये पंजाब से आए हैं तो उनको घुमा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने सहेलियों की बाड़ी के अलावा भी कौन कौन सी जगह भी देखी है? हम लोग एक्चुअली सिटी पैलेस पहले जाना चाहते थे बट सिटी पैलेस नहीं गए, वो हम लोग इवनिंग में अभी विज़िट करने वाले हैं। बट उसके पहले हम लोग एक बहुत ही अलग प्लेस में गए थे, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी मतलब कुछ ऐसा कमेंट जो कि यहाँ बाहर के टूरिस्ट को आना चाहिए, जो आउटसाइड उदयपुर हैं, मतलब उनको क्यों आना चाहिए, ये जगह आपको थोड़ा सा बता पाओ? काफ़ी रिफ्रेशिंग है एंड ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर पिक्स और कपल्स के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग मैं रोड ट्रिप कर रही हूँ तो हम लोग वाया रोड ट्रेवल कर रहे हैं अभी। आई स्टे इन बॉम्बे, तो हम लोग बॉम्बे टू पंजाब अभी रोड ट्रिप कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी तक सहेलियों की बाड़ी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इस गार्डन के फॉर्मल शेप के बारे में बात करी है, डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में बात करी है, लेकिन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये सावन भादो, मतलब क्यों सावन भादो कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही एंटर होता है ना, मतलब बहुत ही ठंडक लगती है और हमने देखा है कि सावन और भादो जब ये 2 महीने आते हैं तो मतलब हमारे जो पर्यावरण में एक नई रौनक आ जाती है, क्योंकि ये वो महीने हैं जहाँ बरसात का आगमन होता है और जैसे ही बादलों से बूंदें धरती की ओर टपकती है तो ये जो पौधे हैं हरियाली की चादर ओढ़ लेते हैं और मतलब इनका जो हरापन है वो और ज़्यादा गहराई की ओर तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सावन भादो का क्या तात्पर्य है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ चारों तरफ बहुत अच्छे प्लांट्स हैं और ये बीच में जो फुव्वारा है, मतलब यहाँ बड़े बड़े आम के पेड़ देखने को मिलेंगे आपको और यहाँ पर चीड़, ये ताड़ का पेड़ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के स्पीसीज़ हैं यहाँ पे जो इस एनवायरनमेंट को एक अलग ही माहौल प्रोवाइड करते हैं और यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस वजह से इसको सावन भादो की संज्ञा दी गई है। बहुत ही ठंडा इलाका, मतलब सहेलियों की बाड़ी का सबसे कूलेस्ट अगर कोई आपको रीजन पार्ट देखना है तो ये वाली जगह है, क्योंकि हमने बाकी जगहों पर देखा है तो काफ़ी उमस जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए पसीना एकदम सूख चुका है। वो इस बात का गवाह है कि यहाँ पर ठंडक नमी ज़्यादा है और इसी कारण इसको सावन भादो कहा गया है, जो हमने आपको शुरुआत में बोर्ड पर ही दिखा दिया था। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ उदयपुर के अंदर, जो मेरे को सहेलियों की बाड़ी देखी मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। या मेरा वैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, अलवर से? हाँ सर। तो आपको सहेलियों की बाड़ी देख कर कैसा? सहेलियों की बाड़ी देख के सर दिल खुश हो गया। एक तो क्या है, कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से क्या थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है और यहाँ अपने को ऑक्सीजन की अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ चारों तरफ हरियाली देख के अच्छा दिल खुश हुआ सर, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो फुल ऑक्सीजन यहाँ अपने को मिल रही है। टूरिस्ट को क्या बोलेंगे, बाहर के लोगों को उदयपुर, मतलब बाहर के लोगों का यही है, उदयपुर में आए तो सहेलियों की बाड़ी ज़रूर देख के जाएं, अच्छा है। अभी देखो मौसम भी कितना अच्छा हो गया, थोड़ा सा
हल्के हल्के फुराटे भी आने लगी और अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा हमें। बाय प्रोफेशन सर आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, अच्छा, चलिए सर। इसीलिए हमने कहा कि भाई यहाँ ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट अच्छा है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। हम एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और ये मेरी फैमिली है कैलकाटा से। ओके, ग्रेट। मम्मी पापा भाई बहन और भाभी। तो दिस इज आवर फर्स्ट फैमिली ट्रिप टुगेदर आफ्टर गेटिंग मैरिड। Okay, great. क्योंकि कोविड चल रहा है तो हमने डिसाइड किया हाँ कि दिल्ली के पास का कोई डेस्टिनेशन चले, तो उदयपुर वाज द बेस्ट प्लेस दैट वी डिसाइडेड। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप अभी मतलब सहेलियों की बाड़ी फर्स्ट टाइम आप यहाँ आए हैं, मतलब अभी क्या फील कर रहे हैं जैसे ये जगह को देखकर आप? लाइक मैं मतलब नेचुरल एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ। मतलब दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू कम टू उदयपुर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओह, बट बिकॉज मतलब सब अभी ना क्या कह रहे, कोविड बस थोड़ा सा शांत हो तो सब बाहर निकल रहे हैं। Okay. तो वैसे बहुत खूबसूरत जगह है। सिटी पैलेस इज ब्यूटीफुल। सहेलियों की बाड़ी मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर थोड़ा अंडर मेंटेन है, बट है बहुत सुंदर। फाउंटेन्स बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ आप फोटोज खींच सकते हैं। Okay. एज अ फैमिली वी कम कलर कोऑर्डिनेटेड। हम यहाँ पे सिर्फ फोटोज ही क्लिक कर एंजॉय कर रहे हैं। एंड यस, उदयपुर इज अ वेरी नाइस प्लेस फॉर फैमिली, स्पेशली वेजिटेरियन। ओके, मैं थोड़ा सा, क्या आप कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं उदयपुर का? जो सिटी पैलेस में हमने थोड़ा बहुत सुना था, बस उतना ही पता। ओके सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बाय प्रोफेशन आप क्या बताया था, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मतलब आप क्या करते हैं लाइक? मैं फोटोग्राफर हूँ। ओके। और ये सीए है। और अच्छा, पापा great. बाकी सब फैमिली बिजनेस में है। व्हाट्स योर फादर एक्चुअली क्या करते हैं? पापा बिजनेस, अच्छा, और मदर? हाउसवाइफ। ओके, चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अपने बारे में कुछ बताइए। हम तो सर ये है कि घूमने के लिए आए हैं यहाँ अच्छा, पे, आप कहाँ से हैं? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। जी सहेलियों की बाड़ी आप सुबह से घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। कैसी लग रही है आपको? बढ़िया है। अच्छा, आप एंजॉय कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी के अलावा आपने कौन सी जगह देखी है अभी तक? फतेह सागर। फतेह सागर? जी। अच्छा, तो क्या उदयपुर में और भी ऐसी कोई जगह है जो आप कहना चाहोगे कि हाँ यार यहाँ विजिट करना चाहिए, या सहेलियों की बाड़ी में ही कुछ, बाड़ी के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं वो भी सर है ना अपने, ये शहर की बाड़ी, और ये नहीं है सज्जनगढ़ है, हाँ हाँ ये राजीव गांधी उद्यान जी। वो है, और एक बाड़ी के बारे में क्या कुछ कोई इतिहास वगैरह का कोई किस्सा, किंवदंती, कहानी कुछ जानते हो तो बताइए। ये तो सर है कि सज्जन सिंह उनकी पत्नी के लिए बनाया था, खुश करने के लिए। वेरी गुड, हाँ। चलिए ठीक है। और आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? मैं तो एग्रीकल्चर में हूँ, किसमें आप? कृषि विभाग में। कृषि विभाग में? क्या कृषि हाँ। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब क्या है, किस तरह से काम करती है, थोड़ा सा बता देंगे तो? प्रधानमंत्री फसल बीमा ये जो खरीफ में 2% इसका प्रीमियम है, अच्छा, और इसको किसान को करना चाहिए। तो मतलब किसान कहाँ जाके कर सकता है? इसको ई मित्र पे जाके कर सकता है, या इसका केसीसी है तो वो कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा। प्रीमियम क्या है अलग अलग क्रॉप के हिसाब से? हाँ अलग अलग है, तो मतलब किसी का 800 है, 1000 है। हाँ किसान ये अपने समूह बना के कर सकते हैं? नहीं सिंगल भी कर सकता है, लेकिन केसीसी होना चाहिए उसका। अच्छा, केसीसी बनाने की कितनी? केसीसी के लिए तो अपनों को अपना ज़मीन का कागज देना पड़ेगा बैंक में। अच्छा, कौन सी बैंक में? कोई भी बैंक। ओके, वो बना देती है ना? जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके। सहेलियों की बाड़ी जिसमें 4 चांद लगा देती है, आर्टिफिशियली भले ही प्रिपेयर किया गया है, लेकिन हमारे इतिहास की एक ऐसी झलकी प्रस्तुत करता है ये, जहाँ लोग बार बार देखने आने की कुछ मंशा रखते हैं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच।